भगवान शिव ने बताया भाई का हिस्सा हड़पने वाले भाई के किस प्रकार कर्म फूट जाते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। यदि आप मेरे प्रश्न के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आखिर तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, भाई का हिस्सा हड़पने वाले भाई के किस प्रकार कर्म फूट जाते हैं, जिससे भाई भाइयों के अंदर बैर हो जाता है और भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। तब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये तुम्हारा प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी व्यक्ति इस प्रश्न के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताने वाला हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम अपने इस प्रश्न के उत्तर को ठीक तरह से समझ पाओगी। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे मन और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके 2 पुत्र थे। बड़ा बेटा चालाक और बेईमान किस्म का था, वही छोटा बेटा सीधे स्वभाव का था। सेठ के पास में धन की कोई कमी नहीं थी। इस प्रकार से सेठ अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। वहीं एक समय ऐसा आता है कि सेठ का देहांत हो जाता है। फिर सेठ की मृत्यु हो जाने के बाद में सेठ के बड़े बेटे ने मन में विचार किया कि अब पिताजी दुनिया में नहीं रहे, दोनों भाइयों के बीच में संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए। फिर सेठ के बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई को बंटवारा करने के लिए बुलाया और कहा, पिताजी अब दुनिया में नहीं रहे तो हम दोनों के बीच में संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए, ताकि समाज के लोग ये ना कह सकें कि बड़े भाई ने छोटे भाई का हिस्सा नहीं दिया। अब तुम एक काम करो, चलो साथ साथ बैठ करके बंटवारे के पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद में फिर संपत्ति का बंटवारा करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार दोनों भाइयों ने साथ में खाना खाया और फिर छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को जवाब दिया, भैया, बंटवारा आप ही कर लेते, मुझे अपना हिस्सा दे देते, बाकी आप रख लेते, मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी। फिर सेठ का बड़ा लड़का कहने लगा, नहीं भाई, मैं ये सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि बड़े भाई ने छोटे भाई का हिस्सा मार लिया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार सेठ का बड़ा लड़का बंटवारा शुरू करता है और खाने पीने की चीजों से 2 थालियों को सजाता है। एक थाली में ज्यादा मिठाई थी, इस वजह से वह थाली खाली खाली नजर आ रही थी। वहीं दूसरी थाली में पापड़, चावल, भुजिया आदि थे, इसीलिए वह ज्यादा भरी हुई नजर आ रही थी। जो थाली खाली दिखाई पड़ रही थी उसमें कीमती मिठाइयाँ, दूध पाक, मलाई, बर्फी आदि रखी हुई थी। और फिर थालियों को सजाने के बाद में सेठ का बड़ा लड़का अपने छोटे भाई से कहने लगा, जैसा भी खाना चाहो वैसी थाली उठा लो, क्योंकि सेठ का बड़ा लड़का ये जानना चाहता था कि बंटवारे के समय उसका छोटा भाई किस बात को तवज्जो देता है, ज्यादा माल लेना पसंद करता है या कम माल लेना पसंद करता है। क्योंकि सेठ के छोटे लड़के को मीठा खाना कम पसंद था, इसीलिए उसने पापड़ भुजिया वाली थाली उठा ली और कहा, भैया, मुझे ये खाना पसंद है। और ऐसा कहते हुए छोटा भाई खाना खाने लगा। इस प्रकार सेठ का बड़ा लड़का समझ गया कि मेरे छोटे भाई को ज्यादा माल चाहिए, वह लालची है, इस कारण उसने ज्यादा खाना भरी हुई थाली ली है। अब बंटवारे में मजा आएगा। और फिर ऐसा सोचते हुए सेठ के बड़े लड़के ने बंटवारे के लिए नई तरकीब सोच ली और फिर खाना खाकर के दोनों भाई कमरे में पहुंचे और फिर बड़े भाई ने घर के सामान के 2 हिस्से किए और फिर अपने छोटे भाई से कहा, इस सामान में से कौन सा सामान चाहिए। वहीं अपने बड़े भाई की बात को सुन करके छोटे भाई ने सामने रखे हुए सामान की ओर इशारा किया। एक तरफ घरेलू उपयोग की कीमती चीजें रखी थी और दूसरी तरफ सामान दिखने में ज्यादा लग रहा था मगर साधारण वस्तुएं थी। इस प्रकार सामान का बंटवारा देख करके सेठ के छोटे बेटे ने सोचा कि बड़े भाई के पास में ये सारी कीमती चीज नहीं है, मेरे पास तो पहले से ही है, मैं इनका क्या करूंगा। इसीलिए सारी कीमती चीज जो घर में उपयोग की जाती है भाई साहब के पास ही रहनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब का परिवार भी बड़ा है। और ऐसा सोचते हुए सेठ के छोटे बेटे ने बड़े ढेर की ओर इशारा करके कहा, भाई, मुझे ये वाला ढेर चाहिए। फिर तो सेठ का बड़ा लड़का मुस्कुराया और कहने लगा, जैसे तेरी मर्जी। फिर यूं मत कहना कि बड़े भाई ने बंटवारा ठीक से नहीं किया। और फिर सेठ का बड़ा लड़का अपनी चतुराई पर मंद मंद मुस्कुराने लगा
वहीं सेठ का बड़ा बेटा तो ये समझ रहा था कि मैं अपने छोटे भाई की बेईमानी करके इसे पागल बना रहा हूँ, क्योंकि वह जानता था कि उसे ज्यादा कीमती सामान प्राप्त हुआ है। इधर छोटा भाई इसलिए खुश था कि बड़े भाई का परिवार बड़ा है और वह अपने बड़े भाई की मदद कर रहा है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर सेठ का बड़ा लड़का बंटवारे को आगे बढ़ाता है और 2 पोटली बांधता है। और फिर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, अब इन दोनों ढेर में से कौन सा ढेर पसंद है वही उठा लो। इन दोनों पोटलियों में माता जी के जेवर हैं। वहीं बड़े भाई की बात को सुनकर छोटे भाई ने बारी बारी दोनों पोटली का निरीक्षण किया। उसने देखा कि एक पोटली भारी है और दूसरी पोटली हल्की है। फिर उसने सोचा कि बड़े भाई तो बड़े होते हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा हिस्सा चाहिए, क्योंकि बड़े भाई का परिवार बड़ा है। और फिर ऐसा सोचकर छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, भैया आप बड़े हैं, आपका परिवार बड़ा है, इसलिए आप बड़ी पोटली रखिए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बड़ा भाई ये सोचता था कि हमेशा ये बड़ा वाला सामान उठाता है, इसलिए बड़े भाई ने बड़ी पोटली में हल्के फुल्के चांदी के सामान रख दिए। वहीं छोटी पोटली में कीमती जेवर रखे हुए थे। फिर जैसे ही बड़े भाई ने सोचा कि छोटी पोटली मेरे हाथ से निकलती जा रही है, तो अपने छोटे भाई से कहने लगा, नहीं नहीं भाई, तुम बड़ी पोटली लो। फिर छोटे भाई ने कहा, नहीं भाई, आप बड़े हैं, बड़ी चीज पर आपका हक बनता है। और ऐसा कहते हुए छोटे भाई ने छोटी पोटली रख ली। फिर तो ऐसा नजारा देखकर सेठ का बड़ा लड़का चकित रह गया, क्योंकि उसने बड़ी पोटली में चांदी के जेवर रखे थे और छोटी पोटली में सोने के जेवर रखे थे, क्योंकि वह जानता था कि छोटा भाई लालच में आकर के बड़ी पोटली उठाएगा, जिसमें उसके पास में चांदी के जेवर चले जाएंगे और सोने के जेवर उसके पास आएंगे। मगर यहाँ पर सब उल्टा हो गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस पर सेठ के बड़े लड़के ने अपने छोटे भाई से कहा, इस बार तू बंटवारा करना, नहीं तो लोग कहेंगे कि बड़े भाई ने बंटवारा करके छोटे भाई को ठग लिया है। क्योंकि बड़े भाई ने सोचा छोटा भाई बंटवारा करेगा तो फिर मैं उठाऊंगा। परंतु इधर छोटे भाई का हृदय कोमल था, वह बड़े भाई का हित चाहता था। क्योंकि बड़े भाई के बच्चे ज्यादा थे, इसलिए छोटा भाई चाहता था कि जमीन का ज्यादा हिस्सा बड़े भाई को मिले। इसलिए वह अपने बड़े भाई को अपने पैतृक घर पर ले गया और अपने बड़े भाई से कहा, भाई ये अपना पैतृक मकान है, पिताजी ने आपके जाने के बाद इसे बनाया था। फिर तो सेठ के बड़े लड़के ने देखा कि 1 और 2 मकान और 3 मंजिल भवन खड़ा है। वहीं दूसरी ओर एक दुकान के पास से अंदर जाने का गेट है, यानी एक ओर तो भव्य मंजिल भवन के साथ 2 दुकानें बनी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर एक दुकान के पीछे जाने का गेट है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बड़ा भाई नहीं चाहता था कि जेवरात की तरह वह ठगा जाए, इसलिए उसने छोटे भाई से कहा, तुम ही बताओ मुझे कौन सा हिस्सा लेना चाहिए। फिर तो छोटा भाई कहने लगा, भाई मेरी राय में आप दूसरा हिस्सा ले लीजिए। वही छोटे भाई की बात को सुनकर बड़ा भाई सोचने लगता है, ये तो छोटा भाई होकर भी बड़े भाई को ठगना चाहता है, स्वयं तो बहुमंजिल मकान और 2 दुकान हड़पना चाहता है। ऐसा सोचते हुए बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, मेरा परिवार बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये बहुमंजिल मकान वाला हिस्सा मैं ले लूं। इस प्रकार बड़े भाई की बात को सुनकर छोटे भाई ने कहा, भैया आप हिस्सा लेने से पहले एक बार दूसरा हिस्सा देख लें। क्योंकि छोटा भाई मन में सोच रहा था कि बड़े भाई को ज्यादा हिस्सा मिले, क्योंकि दूसरे हिस्से के अंदर 8 मकान और लंबा चौड़ा खेत था, साथ ही बहुत सारे मवेशी भी थे। इसलिए बड़े भाई के परिवार का गुजारा अच्छे से हो जाएगा और मुझे भी बड़े भाई की सहायता करने का मौका मिल जाएगा। बस यही सोचकर छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई एक बार चलकर दूसरा हिस्सा देख लो, फिर निर्णय लेना तुम्हें कौन सा हिस्सा लेना है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो भाई बेईमान होता है और भाई के प्रति नियत साफ नहीं रखता है, ईश्वर उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। फिर सेठ के बड़े लड़के की बुद्धि खराब हो गई और वह सोचने लगा कि छोटा भाई उसे ठगना चाहता है। इसलिए बड़े भाई ने कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, ये दूसरा हिस्सा तेरा रहा और पहला हिस्सा मेरे पास रहेगा। वहीं छोटे भाई ने कहा, भैया एक बार सोच लो और देख लो, फिर मत कहना ये क्या हुआ, आपको ज्यादा हिस्सा चाहिए इसलिए आप ये दूसरा हिस्सा ले लें। वहीं बड़े भाई की बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह जानता था कि खाली जमीन के ज्यादा हिस्से से उसका ये बहुमंजिला मकान अच्छा है, इसलिए उसने छोटे भाई की बात नहीं मानी और सभी पंचों के सामने अपने अपने हिस्से का बंटवारा लिख लिया। फिर बंटवारा हो जाने के बाद में छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, आपको तो 2 मंजिल मकान मिल गया, अब एक बार मेरा भी मकान वाला हिस्सा देख लो।
और फिर ऐसा कह के छोटा भाई बड़े भाई को अपना हिस्सा दिखाने के लिए दुकान के पास वाले गेट से अंदर गया। आगे छोटा भाई था, पीछे पीछे बड़ा भाई चल रहा था। और फिर जैसे ही बड़ा भाई गेट के अंदर गया, उस गेट के पीछे लंबा चौड़ा खेत नजर आया। सामने की तरफ 8 भवन बने हुए थे, कई मवेशी भी चल रहे थे। फिर तो ऐसा नजारा देखकर बड़ा भाई दंग रह गया और अपने छोटे भाई से कहने लगा, ये हिस्सा पिताजी ने कब खरीदा था? तब छोटा भाई कहने लगा, भैया आपके जाने के बाद में पिताजी ने इसे खरीदा था, इसीलिए तो मैं आपसे बार बार कह रहा था कि आप बड़े हैं, आपको बड़ा हिस्सा चाहिए, मगर आप नहीं माने। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, आखिरकार बड़ा भाई क्या कर सकता था, क्योंकि बंटवारा हो चुका था। और फिर छोटे भाई के महल को देखकर बड़े भाई को एकदम से दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कभी भी भाई के हिस्से की बेईमानी नहीं करनी चाहिए, और जो भाई भाई के हिस्से की बेईमानी करते हैं उनका हालत सेठ के बड़े बेटे की तरह ही होता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।